अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नादरा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे से ख़वातीन इसके बारे में बहुत सवाल करती हैं कि हमें डॉक्टर ने बताया, अल्ट्रासाउंड पर देखा, पता चला जी आपकी ओवरीज़ या जिसे अंडेदानियाँ कहते हैं उनमें पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं। तो ये क्यों बन गई, कैसे बन गई, इनका क्या इलाज है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, इनका हमें नुकसान क्या है अगर पानी की थैलियाँ अंडेदानी में बनी हुई हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर सकते हैं कि आजकल ये बहुत कॉमन है पहले की निस्बत। शायद हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और उसने इस पे असर डाला है कि हर दूसरी लड़की या ख़ातून जो है वो कहती है कि जी मुझे तो मेरा ये डायग्नोसिस हुआ है कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, PCOS है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप सब लोग आजकल इस बारे में जानते होंगे कि हमारे जो पैनक्रियाज हैं, यानी जिसे लबलबा कहते हैं, वो इंसुलिन पैदा करता है और वो इंसुलिन इस्तेमाल होती है ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज्म में। शुगर जो बॉडी इस्तेमाल करती है उसमें इंसुलिन का रोल होता है। तो जब बॉडी सेंसिटिव नहीं रहती इंसुलिन को, तो इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पे पहले आपका जो लबलबा है वो 2 मिलीग्राम इंसुलिन पैदा करता था, अब बॉडी की सेंसिटिविटी कम हो गई तो वो 4 पैदा कर रहा है। उतनी ही काम के लिए जितना काम पहले 2 में होता था, फिर 4 से 6 से 8 इस तरह बढ़ता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि ऐसा शख्स डायबिटिक हो जाता है। डायबिटिक है, शुगर है, आपको 2 ऑप्शन है आपके सामने। या तो पूरी ज़िंदगी आप अद्वियात खाते रहें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पैसे देते रहें और डॉक्टर पे पैसे खर्च करते रहें और अपनी सेहत को तबाह कर बैठें। दूसरा तरीका है अपनी शुगर को रिवर्स करने का। उसके लिए आप बेहतर इलाज के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें ताकि आपकी शुगर रिवर्स हो सके। अब जो जिन लोगों को PCOS होता है उनमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। अब आप अगर ये जानना चाहें कि डायबिटिक में है इंसुलिन रेजिस्टेंस और PCOS में है तो इसका आपस में क्या रिलेशन है। एक रिलेशन तो ये है कि जीन होता है, मतलब आप प्रोन हैं डायबिटीज़ के लिए ना, आपने जीन इनहेरिट किया है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप वर्जिश नहीं करते, बैठे रहते हैं और उससे आपकी जो है बॉडी वो उसका शुगर मेटाबॉलिज्म मुतासर होता है। फिर जंक फूड लोग बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स हैं, डोनट और आइसक्रीम्स, यानी कि जो शुगरी इंटेक है या हाई जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें, जैसे सफ़ेद आटा और ये सारी बेकरी की प्रोडक्ट्स वगैरह, ये ज़्यादा आप ले रहे हैं तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है और उससे फिर ये PCOS होता है। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से PCOS का क्या ताल्लुक़ है? इसमें ये आपकी जो अंडेदानियाँ हैं ना, उनका जो सेंट्रल हिस्सा होता है, जो कॉर्टेक्स है, वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है जो मेल हार्मोन है। थोड़ी मकदार में हर ख़ातून के अंदर ये ज़रूरी है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो ये बढ़ा हुआ इंसुलिन इस टेस्टोस्टेरोन के लिए ट्रिगर होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पैदा होता है। जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पैदा होता है तो जो फीमेल हार्मोन्स हैं यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका फंक्शन मुतासिर होता है। जो आपकी अंडेदानी अंडे बना रही है वो अंडे मैच्योर नहीं हो सकते या बनते नहीं, या छोटा सा अंडा बना और रह गया, अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला और छोटी सी पानी की थैली बन गई, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और वो फीमेल हार्मोन को एंटागनाइज कर रहा है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब कर रहा है। उससे ये पानी की थैलियाँ बनने लग जाती हैं। अब जब ये पानी की थैलियाँ, आपकी ओवुलेशन नहीं हो रही ना, एग नहीं रिलीज़ हो रहा, तो उससे पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है कि पीरियड लेट आता है और फ्लो कम आता है। फिर हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन से चेहरे पे बाल आते हैं, वज़न बढ़ जाता है, तो इनफर्टिलिटी होती है। जब एग ही रिलीज़ नहीं करेगी आपकी ओवरी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी।
तो ये जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि पीरियड प्रॉब्लम हुआ, वेट गेन हुआ, चेहरे पे फालतू बाल ज़्यादा आ गए और इनफर्टिलिटी हुई कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा, ये सारे मसाइल जो हैं ये इस PCOS से हो जाते हैं। तो इसका फिर हम इलाज ये करते हैं कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेडिकेशन से भी होता है, उसके लिए मेटफॉर्मिन एक कॉमनली मेडिसिन है, स्टैंडर्ड मेडिकेशन, इसके लिए वो दी जाती है। इसके अलावा वज़न घटाते हैं, वर्जिश करते हैं, लाइफ़स्टाइल को चेंज करते हैं, शुगर इंटेक को कम करते हैं। फिर बहुत जो निशास्ता जैसे बेकरी की चीज़ें हैं, मैदा है, ऐसी चीज़ें जिनमें निशास्ते का लेवल ज़्यादा है, उनको बंद करते हैं। तो फ़ौरन तो मैजिक नहीं होता, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने से साल तक आपकी जो वज़न घटाने और बाकी सारे मेजर्स लेने से ओवरीज नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाती हैं और आपके ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। जो चेहरे के बालों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकता। जो बाल आ गए हैं वो नहीं जाते, उनके लिए लेज़र करना पड़ता है या क्रीमें हैं, डेपिलस क्रीम है जो इस्तेमाल होती है। फर्दर बाल नहीं आते, लेकिन जो आ गए हैं उनके लिए लेज़र वगैरह के ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जाता है। पीरियड इरेगुलरिटी ठीक हो जाती है, वज़न आपको खुद को कम करना पड़ता है तो आपका PCOS जाता है और इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाती है कि जो पहले एग रिलीज़ नहीं हो रहा था अब वो रिलीज़ होने लगता है, तो फिर बेबी भी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये एक रिवर्सिबल चीज़ है, आपके अपने लाइफस्टाइल के चेंज से ये रिवर्स हो जाता है। शुक्रिया।